आ गया आपका साथी, आपका दोस्त, आप लोगों के लिए आज का एक नया टॉपिक कम्यूटेटर ब्रश और स्लिप रिंग से संबंधित सभी धुआंधार ये प्रश्न। मैं जितेंद्र सर, EPPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है। आज की इस सेशन में आप लोगों को जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर से रिलेटेड पूर्ण रूप से विस्तार बताया जाएगा। यहाँ पर भी ये कम्यूटेटर का सेक्शन दिखाया गया है। यहाँ ब्रश हैं, ब्रशों से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाएगी और स्लिप रिंग जो है, स्लिप रिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो बेटा, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कम्यूटेटर। तो बेटा, कम्यूटेटर क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, इससे रिलेटेड कितने परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी के विषय में यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा कह सकते हैं इस यंत्र में, इसे जो कम्यूटेटर होता है इसे यांत्रिक दृष्टिकारी या बहुखंडीय वलय के नाम से भी जाना जाता है। इस जो कम्यूटेटर होता है ये एक प्रकार का रेक्टिफायर होता है, क्योंकि ये AC सप्लाई को DC सप्लाई में या इसका उल्टा कार्य करता है। AC को DC में या DC को AC में, अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई को दिष्ट धारा सप्लाई में और दिष्ट धारा सप्लाई को प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई में रूपांतरित करने का कार्य करता है। बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं ये कठोर कर्षित ताम्र के बने होते हैं, ठीक है ना, हार्ड राउंड कॉपर के बने होते हैं। कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं बेटा, ये किसके बने होते हैं, ये कठोर कर्षित ताम्र के बने हुए होते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये इन सभी प्रश्नों को हमारे वीडियो के इस PDF को, प्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम पर आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का फ्री PDF प्राप्त हो जाएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं ये कठोर कर्षित तांबे के बने होते हैं और इनकी संख्या बेटा कैसी ली जाती है, विषम ली जाती है। कम्यूटेटर का उठा हुआ भाग, कम्यूटेटर का जो उठा हुआ भाग होता है ये बेटा क्या कहलाता है, राइजर कहलाता है। यहाँ बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये कम्यूटेटर का जो है चित्र लगाया गया है। यहाँ पर जो ये उठे हुए जो भाग ये दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो उठे हुए भाग दिख रहे हैं ये सभी, इनको क्या कहा जाता है, राइजर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बेटा, इनको राइजर के नाम से जाना जाता है। ये जो उठे हुए भाग दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है, राइजर हैं। इसके बाद कम्यूटेटर को शाफ्ट से विद्युत रोधित करने के लिए हम बैकेलाइट पदार्थ का उपयोग करते हैं। जैसे मान करके चलिए बेटा, यहाँ पर ये कोई शाफ्ट है, इसके ऊपर यदि कोई कम्यूटेटर स्थापित करना है, तो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं और जो ये शाफ्ट होती है, शाफ्ट और सेगमेंट के बीच में यहाँ पर बैकेलाइट का एक कठोर विद्युत रोधी पदार्थ स्थापित किया जाता है, जिससे कि कम्यूटेटर के सेगमेंट और शाफ्ट आपस में लघुपतित ना हो जाएं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो पोजीशन आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कम्यूटेटर में सेगमेंट से सेगमेंट, यहाँ पर लिखा था क्या, कम्यूटेटर को शाफ्ट से विद्युत रोधित करने के लिए हम बैकेलाइट का उपयोग करते हैं, जबकि कम्यूटेटर में सेगमेंट से सेगमेंट, कौन से सेगमेंट, एक आपका ये सेगमेंट रहा और एक आपका ये सेगमेंट रहा, इन दोनों सेगमेंट के बीच में ये जो खाली स्थान जो दिख रहा है, जो स्पेस दिख रहा है, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो दो सेगमेंट से सेगमेंट के बीच में जो विद्युत रोधी पदार्थ उपयोग में लाया जाता है, ये कौन सा पदार्थ होता है बेटा, ये विद्युत रोधी पदार्थ जो है माइका उपयोग में लेते हैं। कौन सा पदार्थ लेते हैं, माइका विद्युत रोधी पदार्थ यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कम्यूटेटर का उपयोग। जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना, तो यूनिवर्सल मोटरों में, DC मोटरों में और DC जनरेटर में, इसके बाद प्रतिकर्षण मोटरों में, और इसके बाद आप सरागे मोटर एक होता है 3 फेज की, इसमें भी कम्यूटेटर लगता है, और AC श्रेणी मोटरें जो होती हैं इनमें सभी में इस दृष्टिकारी का, या हम कहेंगे यांत्रिक दृष्टिकारी का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर एक रोटरी परिवर्तक होता है या रोटरी दृष्टिकारी होता है, ठीक है ना, रोटरी कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें सभी में जो है कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। DC मोटरों में यह है DC को AC में रूपांतरित करता है। अगर मान करके चलिए कि बेटा कोई भी DC मोटर है, जैसे मान करके चलिए ये आपकी DC मोटर है, इसमें ये आपकी शाफ्ट हो गए और ये आपका हो गया आर्मेचर। ये मान लीजिए कि DC मोटर है, ठीक है ना, कौन सी मोटर है, DC मोटर है। तो इसके अंदर साइड में AC होता है और बाहर जो है ये DC सप्लाई होता है। तो जब ये अगर मोटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई प्रदान करेंगे यहाँ कम्यूटेटर पर। जब सप्लाई प्रदान करेंगे तो यहाँ सप्लाई कौन सी दे रहे हैं, DC, और अंदर आपको कौन सा मिल रहा है, AC सप्लाई। तो जो मोटरें होती हैं, इसमें मोटरों में जो कम्यूटेटर होता है ये किसका काम करता है, DC सप्लाई को AC सप्लाई, अर्थात विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई में रूपांतरित करने का कार्य करता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर डीसी, जो डीसी जनरेटर होते हैं, डीसी जनरेटरों में ये जस्ट इसका उल्टा काम करता है। अब मान करके चलिए कि ये आपका डीसी जनरेटर है, यहाँ आपका आर्मेचर है, ये आपकी शाफ्ट हो गई और यहाँ पर ये कम्यूटेटर स्थापित किए गए। अब होगा क्या कि यहाँ पर आपकी आर्मेचर में जो डीसी मशीन का आर्मेचर होता है उसके अंदर जो है एसी सप्लाई होती है और बाहर परिपथ में आपकी डीसी सप्लाई होगी। तो ये क्या करेगा, अंदर से बाहर की ओर सप्लाई ले जाने का कार्य करता है। तो ये अंदर की सप्लाई और बाहर की सप्लाई में देखिए, तो ये कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में रूपांतरित करने का कार्य करता है। किसमें, जनरेटरों में। जो जनरेटर होते हैं डीसी जनरेटर, उसमें कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, जबकि जो डीसी मोटर होती है इसमें कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में, अर्थात दिश धारा सप्लाई को प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई में रूपांतरित करने का कार्य करता है। बेटा यहाँ पर ये कम्यूटेटर का काट करके बनाया गया है। इसमें ये इंड रिंग है, एक इधर होती है और एक इधर होती है। कम्यूटेटर की जो सेगमेंट होती है, सेगमेंट को पकड़ने के लिए ये सेगमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सेगमेंट लिखा हुआ है। सेगमेंट का आकार बेटा वी आकार होता है और इसका उठा हुआ भाग जो मैंने अभी बताया था, ये क्या है, देखो राइजर है। जो मैंने अभी उठा हुआ भाग यहाँ पर मैंने बताया था, कम्यूटेटर का जो उठा हुआ भाग होता है, ये जो भाग है उठा हुआ, इसको किस नाम से जानते हैं, राइजर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये नोट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर इस पोजीशन में यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं कि कम्यूटेटर में सेगमेंट की संख्या आर्मेचर में चालकों की संख्या की, आर्मेचर में जो चालक होते हैं इसकी संख्या के बराबर रखी जाती है। जो कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं बेटा ये वी अक्षर के समान होते हैं। कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित करने के लिए, ठीक है ना, कम्यूटेटर से धारा को एकत्रित करने के लिए ब्रशों का उपयोग किया जाता है, या हम कम्यूटेटर पर अगर धारा को फैलाते हैं तो भी ब्रशों को स्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ बेटा जैसे मान करके चलिए ये आपका कम्यूटेटर जो छपा हुआ है, यहाँ पर आपके ब्रश उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे ब्रश इसके साथ में कनेक्ट होते हैं और ये जंपर वायर होता है, यहाँ से सप्लाई बाहर चली जाती है या फिर सप्लाई अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा है कम्यूटेटर मोटरों में धारा को आर्मेचर चालकों पर फैलाता है। जो कम्यूटेटर होता है ये मोटरों में क्या करता है, धारा को आर्मेचर के चालकों पर फैलाने का कार्य करता है, ठीक है ना। यहाँ से आर्मेचर के चालक जुड़े रहेंगे तो ये क्या करता है, यहाँ से धारा को ब्रशों से लेकर के और सीधे चालकों पर फैलाने का कार्य करता है, ठीक है ना। जो कम्यूटेटर होता है ये मोटर के आर्मेचर के जो चालक होते हैं उन पर धारा को फैलाने का कार्य करता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जनरेटरों में जो आर्मेचर के चालक होते हैं यहाँ धारा को क्या करते हैं, ये एकत्रित करते हैं और कम्यूटेटर की सहायता से इसको बाहरी परिपथ में भेज देते हैं, ठीक है। जो धारा होती है चालकों में एकत्रित धारा उत्पन्न होती है, उस धारा को कम्यूटेटर की सहायता से, ब्रश की सहायता से बाहरी परिपथों में भेजा जा सकता है और ये घटना किसमें होती है, जनरेटर में। जबकि अंदर की तरफ अगर हमको भेजना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ मशीन मोटर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन देखते हैं, ये क्या है, कम्यूटेटर राइजर है, ये उठा हुआ भाग जो होता है ये कम्यूटेटर के राइजर होते हैं, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, इंसुलेटेड क्या लिखा, कॉपर सेगमेंट, ये कॉपर के सेगमेंट है। यहाँ पर जो ये पत्तियां लगी हुई है इसको कॉपर की सेगमेंट कहते हैं। ये क्या लिखा है, एंड कैप लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड कैप यहाँ पर जो है पत्ती या फिर हम कोई कुछ अलग पदार्थ लगा करके और बढ़िया से नट बोल्ट के द्वारा इसको कस दिया जाता है। ये देखो नट बोल्ट यहाँ पर लगे हुए, नट बोल्ट के द्वारा इसको कस दिया जाता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये कम्यूटेटर, ठीक है ना, जो कम्यूटेटर होता है ये स्प्लिट रिंग एक होता है, स्प्लिट रिंग का सुधरा हुआ रूप कम्यूटेटर है। इस स्प्लिट रिंग में क्या होती थी, तरंगें जो है बड़ी बड़ी बनती थी, जबकि कम्यूटेटर में क्या होती है, तरंगें जो है छोटी छोटी बनती है, मतलब सप्लाई जो है इसमें त्रुटि कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्लिप रिंग। बेटा जो स्लिप रिंग होता है, स्लिप रिंग के द्वारा समान सप्लाई ग्रहण या प्रदान की जाती है। जैसे मान करके चलिए जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर में हमको क्या करना है, आपको डीसी सप्लाई एक्साइटेशन के लिए, उत्तेजन के लिए देना है। अगर डीसी सप्लाई देना है, बाहरी परिपथ से डीसी सप्लाई अंदर की तरफ देना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, समान सप्लाई के लिए हम स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं। जबकि सप्लाई को, बदलती हुई सप्लाई को, जैसे मान लीजिए एसी का डीसी में और डीसी का एसी में अगर हमको रूपांतरण करना है, तो एसी का डीसी में और डीसी का एसी में अगर रूपांतरण करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, कम्यूटेटर का उपयोग करेंगे। और जबकि समान सप्लाई अगर सप्लाई आपकी समान है, हमको किसी मशीन के अंदर या किसी मशीन से बाहर लेकर के जानी है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, स्लिप रिंग का उपयोग करेंगे। बेटा यहाँ पर ये स्लिप रिंग दिखाई गई, ये इसकी पत्तियां जो सप्लाई के कॉन्टेक्ट होते हैं यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं। 1 2 3 4 स्लिप रिंग, यहाँ पर 4 स्लिप रिंगों का ये खंड बना करके दिया गया है। इंसुलेटिंग मटेरियल पर चारों की स्लिप रिंग जो है स्थापित की गई है। बेटा जो स्लिप रिंग होती है ये किसकी बनी होती है, यहाँ पर देखेंगे स्लिप रिंग जो होती है फॉस्फर ब्रांच की बनी होती है। ये प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर
इसे प्रायः जनरेटरों में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, जनरेटरों में उपयोग किया जाता है। इसमें स्लिप रिंग की संख्या 2 होती है। जो जनरेटर होते हैं, जो एसी जनरेटर होते हैं, अल्टरनेटर जिसको कहते हैं, इसमें स्लिप रिंगों की संख्या 2 रखी जाती है। सामान्यतः स्लिप रिंगों की संख्या 2 रखने का कारण है इससे एक धनात्मक और ऋणात्मक सप्लाई प्रदान की जाती है, और जो ये सप्लाई प्रदान करेंगे, ये सप्लाई किसके लिए दी जाती है बेटा? उत्तेजन के लिए। किसके लिए? उत्तेजन के लिए ये सप्लाई प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया? जनरेटरों में स्लिप रिंग का उपयोग डीसी सप्लाई उत्तेजन के लिए किया जाता है। यही मैं अभी तुरंत जस्ट पॉइंट बता रहा था। यहाँ पर तुल्यकाली मशीनों में, जो सिंक्रोनस मशीन है, तुल्यकाली मशीनों में स्लिप रिंग का उपयोग डीसी सप्लाई उत्तेजन के लिए किया जाता है, ठीक है, सेम पॉइंट है। इसके बाद जो स्लिप रिंग होती है फास्फोर ब्रांच की बनी होती है। स्लिप रिंग को शाफ्ट पर स्थापित करने के लिए बेटा हम किसका उपयोग करेंगे? बैकेलाइट विद्युत रोधी पदार्थ का उपयोग करते हैं। किस पर? जो ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर यदि हमको स्लिप रिंग स्थापित करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा? बैकेलाइट स्थापित करते हैं, जिससे कि स्लिप रिंग आपस में लघुपतित ना हो जाएं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अभी एक पॉइंट आया था आपके सामने, स्प्लिट रिंग। जो कम्यूटेटर होता है बेटा, इसका सुधरा हुआ रूप होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? स्प्लिट रिंग, और यहाँ लिखा है कम्यूटेटर। जो स्प्लिट रिंग टाइप का ये कम्यूटेटर है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें 2 या 4 खंड होते हैं केवल। एक सर्किल जैसा रिंग होगा, इसके क्या होते हैं? ये 2 खंड या फिर ये 4 खंड में होता है। अब ये क्या करता है? ये आपकी अगर अंदर से आपकी एसी सप्लाई आ रही है तो ये डीसी सप्लाई में इसको रूपांतरित कर देता है। अर्थात ये स्प्लिट रिंग जो होता है बेटा, ये किसकी बात है? जो स्प्लिट रिंग होता है, यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगाया है। स्प्लिट रिंग जो होता है देखने में स्लिप रिंग जैसा होता है, ठीक है ना, देखने में स्लिप रिंग जैसा होता है, परंतु ये कार्य जो है ना कम्यूटेटर के समान कार्य करता है। जो कम्यूटेटर होता है इसी का स्प्लिट रिंग का सुधरा हुआ रूप होता है, ठीक है। याद रखेंगे, जो छोटी मशीनें हुआ करती थी इनमें इसका उपयोग कर लिया जाता था। यहाँ पर है इस स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग प्रायः कम्यूटेटर के समान कठोर कर्षित ताम्र से बने होते हैं। इनके द्वारा डीसी को एसी में, ठीक है ना, तथा एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे आज के सभी प्रश्न थे। अब बारी आती है आज के टेस्ट प्रश्न की। जो आज का टेस्ट प्रश्न है, आज हमारे प्रतिदिन आपको बेटा 2 टेस्ट प्रश्न भी मिलते हैं, जिनका जवाब आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन होती है, या हम कह सकते हैं कि जो कमेंट होता है, कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, और इसका क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बेटा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद।